कहते हैं जंगल से जब कोई खतरनाक जानवर बाहर निकल जाता है तो उसे आदमखोर कहा जाता है। ठीक उसी तरह जब इंसान धन के लालच में सूद या ब्याजी के कारोबार में उतर जाता है तो उसे सूदखोर कहा जाता है। दोनों को सुधारने का तरीका कमोबेश एक जैसा ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दूर तक और मैं हूं शंकर कुमार। इन दिनों बिहार में गुंडा बैंक काफ़ी चर्चा में है। बिहार सरकार में अब सूदखोरों का नाम गुंडा बैंक दे दिया गया है और गुंडा बैंक को चिन्हित कर कार्रवाई की दिशा में पहल शुरू कर दी है। गुंडा बैंक के पर्दाफाश करने में लोगों को पुलिस प्रशासन की मदद के लिए आगे आनी चाहिए। ऐसे सूदखोरी के अवैध धंधे का भंडाफोड़ बिहार की पुलिस ने कैमूर जिला से प्रारंभ कर दिया है। कैमूर जिले के कुदरा शहर में पुलिस ने सूदखोरी के अवैध धंधे का बड़ा खुलासा करते हुए लक्ष्मण शाह नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में कैमूर के पुलिस अधीक्षक हरिमोहन शुक्ला ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एक पीड़ित व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। पीड़ित ने बताया कि उसने अपनी बहन की शादी के लिए लक्ष्मण शाह से 1.5 लाख रुपये कर्ज रूप में लिया था, जिसके बदले आरोपी ने उससे ब्लैंक चेक पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। पीड़ित द्वारा बीच बीच में कुछ राशि लौटाने के बावजूद जब वह शेष रकम चुकाने पहुंचा तो सूदखोर ने उस पर 5,60,000 रुपये सूद सहित बकाया होने का दबाव बनाया और लगातार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। परेशान होकर पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। कार्रवाई के बाद क्या कुछ मिला और इस संदर्भ में एसपी कैमूर ने क्या कुछ बताया है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। चाहते हैं कि इस तरह के चक्रव्यूह में जो भी लोग फंसे हुए हैं उनके साथ न्याय होगा, वो सामने आए, उनके साथ उनका जो भी है मामला वो कानून सम्मत ढंग से निपटान उनका होगा। उनके साथ कोई एक्सटॉर्शन नहीं होगा। आपको हमने पहले ही बताया कि ये उस आदमी को अपने नेक्सस में फंसाते हैं जो भोला भाला होता है, कम पढ़ा लिखा होता है, ना समझ लोग होते हैं। उसको लालच दे करके कि नहीं हम आपको आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी शादी ब्याह में आपको इसमें पहले मदद करते हैं, बाद में वो कितने % ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और घुमा फिरा करके वो इस तरीके से अमाउंट को खड़ा कर देते हैं और भय इस तरह का कर देते हैं कि वो अपनी संपत्ति डर से बेचारे सौंप देते हैं। देखिए, कल एक कुदरा के व्यक्ति हैं, उन्होंने शिकायत की थी। कुदरा के ही एक लक्ष्मण साहब हैं, उनसे उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए कुछ समय के लिए उधार में 1,50,000 रुपये लिए। लक्ष्मण साहब जी ने उनसे एक चेक ब्लैंक साइन करवा के ले ली। इस बीच में जब उनके पास पैसा कुछ इकट्ठा हुआ तो उन्होंने उनको पैसा लौटा दिया। इसके बाद जो रेस्ट अमाउंट बचा वो जब उसे वापस करने गए तो उन्होंने कहा कि आपका पैसा ब्याज सहित मिला करके लगभग 5.5 लाख रुपया हो गया। लगभग 5 लाख कुछ रुपया उन्होंने बताया और उनसे जबरदस्ती एक कागज में अमाउंट में साइन भी करवा लिया। तो उन्होंने पूछा कि जब आधा लगभग काफी पैसा हम दे चुके हैं और बाकी हमारा लगभग 94-95 हज़ार रुपया बचा है, बोले वो तो मूल है, बाकी सूद का पैसा है। रुपया इतना देने में असमर्थ थे और एक्सटॉर्शन की स्थिति थी, उनके साथ बड़ा धमका रहे थे कि पूरा पैसा आपको देना पड़ेगा। उन्होंने इसकी शिकायत की। उस शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। उनको उनके घर में चीजें सर्च की गई तो आश्चर्यजनक रूप से लगभग 245 ब्लैंक चेक जिसमें लोगों के हस्ताक्षर थे वो उनके पास मिले, अलग अलग लोगों। हाँ, कुछ लोगों के ना की चेकें कुछ रिपीटिशन की थी, एक ही व्यक्ति की 2 से 3 चेक थी, लेकिन अलग अलग वो बैंकों के अलग अलग लोगों की चेकें थी। और 39 डीड जमीन की खरीद के कागज से जो कुछ उन्होंने खरीदे थे और कुछ उन्होंने लोगों से कि जबरदस्ती अपने पास बंधक बना करके रखे।
इसी तरीके से लगभग 3 डायरी उनके पास मिली, जिसमें उन्होंने स्पष्ट हुआ कि कितना बड़ा सूदखोरी का काम कर रहे हैं और लोगों के साथ 1 रुपया दे करके 4-4 गुना पैसा लोगों का वसूल रहे हैं, उनसे जबरदस्ती चेक साइन करवा करवा करके ले रहे हैं और उनके घर की जो संपत्ति के कागजात है वो भी उसको दबा करके वो रखे हुए थे। कई स्टाम्प पेपर 65 स्टाम्प पेपर उन्होंने डिफरेंट लोगों से साइन करा करके ब्लैंक अपने पास रखे हुए थे ताकि समय पर उनकी संपत्तियों को हड़पा जा सके, उन्हें विभिन्न चीजों में फंसाकर उनका भय दोहन किया जा सके। पुलिस की जांच में कब तक से डायरी है, 2-3 डायरी मिली है, मोटी मोटी काफी पुरानी डायरी, जिसमें उनके हिसाब किताब कितना उन्होंने ब्याज लिया है, 3-3 गुना 4-4 गुना पैसा लोगों से वसूला है। ये अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इस पर पूरा बैठ करके अनुसंधान की बड़ी चीजें, लेकिन ये एक गरीबों के लिए बड़ा भया दोहन करके पैसा लूट तरीके से लेने वाले और उससे अपनी वो संपत्ति अर्जित करने वाले इंसान हैं, जिन्हें हम लोगों ने कस्टडी में ले लिया। काफी सूदखोर लोग हैं जहाँ सूदखोरी का काम करते हैं, वैसे लोग देखिए, ये अभी हमारे विभाग से भी इस पर सख्त निर्देश दिया गया है और सरकार का भी सख्त निर्देश है कि सूदखोर जो इन्हें बैंकिंग का कोई अधिकार नहीं है, जो ये गुंडा बैंक या इस तरीके से काम लोगों को रख करके वसूली इस तरह से कर रहे हैं, कुछ पैसा देते हैं, ज़्यादा पैसा वसूलते हैं, उन लोग अपना धंधा बंद कर लें। जो सही बिजनेस है, सही तरीका है, उससे व्यापार करें। ये सब गलत धंधे हैं, इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। क्या कार्रवाई बनेगी सर इससे? क्या कार्रवाई बनेगी? इसमें केस दर्ज हो गया है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि उन्होंने इस अवैध तरीके से कितनी संपत्ति अर्जित की है। ये दूसरा पहलू रहेगा कि हम लोग उसको जब्त कराने की कार्रवाई करेंगे। और दूसरा चीज़ है कि जो इन्होंने लोगों को धमका करके चीज़ें वसूली, एक्सटॉर्शन किया है, अब इस आपके माध्यम से लोगों तक जानकारियां जाएंगी, लोगों को पता चलेगा, तो वो लोग भी निश्चित तौर पर हमारे पास शिकायत करने के लिए आएंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे। गिरफ्तारी कुछ कैश और